एक डॉक्टर पल्लवी पटेल। आपका बहुत बहुत आभार कि उच्च शिक्षा विभाग से पूछे गए मेरे मुख्य प्रश्न के सापेक्ष आपने मुझे अनुपूरक पूछने की आज्ञा प्रदान करी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षक महज पढ़ाने वाले कर्मचारी नहीं होते, बल्कि किसी भी प्रदेश और देश की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धुरी होते। और आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें चाहे यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स हो, चाहे राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, दोनों ही सरकार द्वारा पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने, उन पर कंट्रोल रखने और अपने अधिकारों के बीच एक सामंजस्य बैठाने का कार्य करने की धुरी में लगे हुए हैं। एक शिक्षक जब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और स्वस्थ तन और मन से काम करता है, तो उसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छात्र छात्राओं पर, शिक्षा प्रणाली पर और उससे निकलने वाले नतीजों पर पड़ते हैं। और इसी के सापेक्ष मैंने अपना सवाल माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से किया था। बहुत ही मैं आगे बढ़ूं माननीय अध्यक्ष जी, उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आपके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि पिछले मॉनसून सत्र के दौरान भी इसी विषय पर मैंने जानकारी मांगी थी, और जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स, राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया, रिटायरमेंट प्रक्रिया, कैजुअल लीव के संदर्भ में समस्त जानकारी दी गई। लेकिन जो मेरा मूल विषय था, मेडिकल लीव, चिकित्सीय अवकाश, उसकी जो सूचनाएं थी उसको सीमित रखा गया। आज पुनः मैंने वही सवाल किया है और बहुत ही क्रिस्प और क्लियर किया था कि क्या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स चिकित्सीय अवकाश से आच्छादित हैं, जबकि वहीं पर राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं वो उससे आच्छादित हैं। हाँ और ना में जवाब मांगा था और कारण मांगा था, तो मुझे गवर्निंग बॉडीज का नाम दिया गया, लेकिन कारण पुनः छुपा लिया गया। मैंने ये पूछा कि क्या आप उसको आच्छादित करेंगे, तो जवाब आता है कि सवाल ही नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स और राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक यूजीसी के द्वारा गवर्न होते हैं और उनकी सेवा शर्तें दोनों के लिए समान हैं, तो फिर ये कह देना कि कैजुअल लीव्स या मेडिकल लीव्स में उनको आच्छादित करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या सरकार की इस मंशा को नहीं दर्शाता कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहते इन यूजीसी में, इन यूनिवर्सिटीज में कार्यरत प्रोफेसर के सापेक्ष? या फिर ये मान लिया जाए कि यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले जो प्रोफेसर हैं वो बीमार ही नहीं पड़ते? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो अनुपूरक पूछना चाहती हूँ कि जो मेडिकल लीव्स में विसंगतियां हैं यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स और राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच, क्या प्रदेश की सरकार यूजीसी को और अपनी केंद्र की सरकार को इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजेगी? यदि हाँ, तो कब तक? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने एक जियो ला करके राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मेडिकल लीव से आच्छादित करने का कार्य किया है, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आप विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में ला करके यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स को भी मेडिकल लीव्स के उस अनुदान के अंदर आच्छादित करेंगे? बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं उनको कि कोई भी संस्था नियमों पर नियमों से चलती है। महाविद्यालयीन शिक्षक वो अलग नियम है और वो सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, जो कि संविधान की धारा 309 राज्य सरकारी सेवकों की श्रेणी में ऐसे सरकारी सेवक सम्मिलित हैं जिनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रख्यापित नियमावली से विनियमित है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन स्थापित राज्य विश्वविद्यालय तथा उनसे संबद्ध संयुक्त एवं घटक के कर्मचारी अधिनियम 1973 के अधीन प्रख्यापित नियमों से विनियमित होते हैं। जहाँ तक सवाल इनका है महाविद्यालय राज्य कर्मचारियों के, उनका वो राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं तो उनके अलग हैं, विश्वविद्यालय के अलग हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी कई और भी सुविधाएं मिलती हैं जो महाविद्यालयों को नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी महाविद्यालय को मिल रही है तो विश्वविद्यालय को भी मिले, विश्वविद्यालय को मिल रही है तो महाविद्यालय को भी मिले। मैं थोड़ा सा अंतर आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि महाविद्यालय के शिक्षक 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।
एक वर्ष में 10 उपर्जित अवकाश तथा 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को मिलता है। इसके अगेंस्ट जब देखें तो राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों को एक वर्ष में एक उपर्जित अवकाश मिलता है। यूजीसी की नियमावली के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षक चलते हैं, जो उसके धारा 7 के अंतर्गत एक वर्ष में 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, किंतु पूरे सेवा काल में अधिकतम 240 दिन का क्यूमुलेटिव लीव की व्यवस्था है, जो 2 अर्ध वेतन अवकाश है और 1 क्यूमुलेटिव लीव। इसी के अगेंस्ट चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण सेवा काल में महाविद्यालयीन शिक्षकों को 1 वर्ष का चिकित्सीय अवकाश मिलता है। इस तरह से दोनों की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती और सबको अलग अलग कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। इनके तुलनात्मक अध्ययन करके किसी को लाभ नहीं, नियमों से चल सकते हैं हम लोग। नियम है उसमें रिटायरमेंट प्रोसीजर, नियुक्ति प्रोसीजर की बिल्कुल डिटेल व्याख्या करी गई है, कैजुअल लीव्स की व्याख्या करी गई है, लेकिन आपके जो मेडिकल लीव्स हैं उसकी व्याख्या नहीं है। और जिसके सापेक्ष आपने बोला कि राज्य कर्मचारी हैं, उसमें भी आपने मेडिकल लीव्स की व्याख्या नहीं करी है और ना ही आपने जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उनके लिए की है। इसीलिए मैंने बोला कि क्या आप संशोधन प्रस्ताव वहां देंगे? नहीं, उन्होंने बताया कि सारे मेडिकल लीव्स के लिए क्या क्या किसके लिए अनुमन है, एक साल में कितना है, टोटल कितना है, सारी की सारी उन्होंने बताया है। सर मेडिकल लीव्स की व्याख्या नहीं है, जो उन्होंने बताया, उन्होंने पूरा बात बताई। राजकीय महाविद्यालयों के लिए अभी जियो लाया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर है उसके लिए सभी लोगों का एक साथ तुलना नहीं हो सकती। राजकीय महाविद्यालयों की अलग परिस्थिति होती है, यूनिवर्सिटीज के अलग है, वो अलग गवर्न होते हैं, स्टेट से गवर्न होते हैं, उसमें ऑनरेबल गवर्नर, वो सब अलग अलग सारे विषय सब एक उसके अंदर नहीं दिए जा सकते। फिर संख्या 2 शेनिल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया